नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। अभी हाल ही में कोरोना की दूसरी लहर में हमने देखा कि किस तरह से देश में तबाही मची। ख़ास करके अगर यूपी की बात करें तो लखनऊ में तमाम तरीके के लोग अस्पतालों के बाहर भीड़ लगाते हुए नज़र आए। वो इस वजह से क्योंकि ये महामारी लखनऊ में इतनी बुरी तरीके से फैली कि पूरा त्राहिमाम मच गया। लेकिन इन सारी तस्वीरों के बीच में कुछ ऐसे लोग भी थे जो एक हीरो बनकर सामने आए। सामने क्या आए जिन्हें हम नहीं देख पाए, और आज हम उन्हें दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जब हमारे देश में नफ़रत फैली हो, ऐसे में वो अमन के फरिश्ते बनकर आए। आज हम कुछ ऐसे ही लोगों से बात करेंगे। तो लखनऊ में हम मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ साथी हैं। आज हम उनसे आपको रूबरू कराएंगे और दिखाएंगे कि आखिर कैसे वो एक धर्म जाति से आगे आकर एक इंसानियत की उन्होंने मिसाल पेश की। रीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आपने अपना समय दिया हमें। और सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि जब लखनऊ में इस तरह की तबाही एक तरह से कहेंगे मची हुई थी, तो किस तरह से आपके जहन में आया कि लोग जब अपने रिश्तेदारों से मिलना नहीं चाह रहे थे तो आप ऐसे लोगों से मिल रही थी जिन्हें आप जानती पहचानती नहीं थी? कैसे सोच आई है कि लोगों की मदद की जाए? जब भी मैं बाहर निकली तो मैं देख रही थी जो रोड साइड वर्कर्स हैं जो थोड़ा थोड़ा सामान बेच रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो वो ज़्यादातर सर्जिकल मास्क लगा रहे थे या गमछा लगा के घूम रहे थे, जो कि बहुत अनसेफ था। हम तो लगातार गवर्नमेंट भी हमारी कह रही है मास्क कॉटन का लगाइए, धोते रहिए। तो मेरे मन में आया कि ये सर्जिकल मास्क तो धुल नहीं सकते हैं और ये इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, तो हम जो अच्छा मास्क लगाते हैं, जैसा हम लगाते हैं वैसा मास्क इनको पर पर्सन 2 डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि इनका इन्फेक्शन का खतरा भी कम हो और हम कोरोना से भी निपट सकें। फिर उसके बाद हमने अपनी संस्था की तरफ से इसकी शुरुआत करी। जो नफ़रत फैल रही है वो कुछ लोगों द्वारा फैलाई जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अब जब सामान्य दिनचर्या में देखते हैं तो हम मिलजुल कर ही काम करते हैं, खाना पीना भी सबका साथ ही होता है। तो जब हम निकले तो हमें सब एक ही जैसे लोग दिख रहे हैं, इन्फेक्शन सबका एक जैसा होगा और उससे ख़तरा भी सबका एक जैसा था। और मेरे मन में कभी ये बात नहीं आई कि हम कोई भेदभाव करें, हमें सब एक जैसे ही दिखे और फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी वैसा ही रहा। जैसा कि हमने आपको बताया कि हम लखनऊ में मौजूद हैं और कोरोना पे जो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो कोरोना योद्धा है, या हम उन्हें एक फ़रिश्ते कहेंगे कि वो इंसान के रूप में फ़रिश्ते बनकर कोरोना के समय सामने आए। हमारे साथ 2 लोग और ऐसे हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उन्होंने कोरोना में जाति मजहब से उठकर काम किया। अज़रा मुबीन साहिबा हैं हमारे साथ और इमदाद साहब हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला लेडीज़ फर्स्ट, तो पहले मैं अज़रा जी आपसे ये सवाल करूँगा कि जिस तरह से आज नफ़रत फैली हुई है लोगों में, या कहीं कम कहीं ज़्यादा लेकिन देखने को मिल रही है, एक मज़हबी तौर पर दीवार खड़ी कर दी गई है, लेकिन ऐसे समय में आप एक दूसरे मज़हब के बारे में सोचती हैं कि हाँ इनकी अंत्येष्टि कराई जाएगी, कैसे ये आपके दिमाग में आया? सबसे पहले हम इंसान हैं और जो मज़हब, मेरे ख़्याल से कोई भी मज़हब ये नहीं सिखाता है कि आपस में बैर रखना। और एक बहुत हमारा फेवरेट स्लोगन है कि हिंदू मुस्लिम करके है कि आपस में सब से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। तो मेरे ख़्याल से इस जगह अगर जब ये एक पेंडेमिक सिचुएशन जो चल रही थी, वो जो एक वबा थी उसमें हम ये सोच ही नहीं सकते थे कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है या ये ईसाई हैं। उसमें मुझे सिर्फ ये दिख रहा था कि यहाँ पे लोगों की जानें जा रही हैं और सड़कों पे लाशें पड़ी हुई हैं। आप कब्रिस्तान में जाएँ वहाँ पर लाशों का अंबार लगा हुआ था, आप क्रेमेटोरियम जाइए वहाँ
पर इस तरीक़े से भीड़ लगी थी जो एक लाशों की, तो वो एक बहुत दर्दनाक मंज़र था और वो बहुत ही भयावह स्थिति थी। तो वहाँ पर ये सोचने का कहीं से कुछ बनता ही नहीं है कि आप हिंदू मुस्लिम करें या किसी भी ज़ात किसी भी मज़हब को लेकर के सामने आए। जो मैंने किया वो एक इंसानियत का फ़र्ज़ था, वो मैंने किया। और हमारा जो मज़हब है, इस्लाम मज़हब है, वो हमको सिर्फ़ इंसानियत का पैगाम देता है कि आप सबसे पहले एक बशर हैं, आप एक अच्छे बशर, एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश कीजिए। और जब हमारे पास हम एक अच्छे इंसान बन जाएंगे तब हमारे बीच में ये सारी कड़वाहटें भी ख़त्म हो जाएंगी। जिस तरीक़े से और जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, फैक्ट तो ये है कि आप भीड़ में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, एक गरीब बस्ती में जाएंगे तो उसे हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं होता है। वो सिर्फ रोटी मांगता है, वो अपने जीने के लिए सोचता है कि मुझे कहाँ से खाना मिलना चाहिए। उसके जीवन में ये नहीं होता कि वो हिंदू है या मुस्लिम है। तो मैं अक्सर लोगों के बीच में जाती हूँ, वहाँ पर मैं देखती हूँ कि सिर्फ मज़हब कुछ नहीं होता है। आप सबसे पहले उस इंसान के लिए एक इंसान बन के सामने आइए। तो मैंने भी वही किया कि इंसानियत का पैगाम दिया। जी बिल्कुल। तो इंसानियत की हम बात कर रहे हैं, मौजूदा वक्त में आप किस तरह देखती हैं कि एक नफ़रत हावी हुई है या अभी एक मौका है कि हाँ अभी लोगों में मोहब्बत डाली जा सकती है, मोहब्बत है कायम? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इस वक्त जो एक नफ़रत का दौर था, ये बिफ़ोर कोरोना जो पैंडेमिक सिचुएशन थी, उस वक्त तो एक बहुत ज़्यादा लोगों में हिंदू मुस्लिम के लेकर के बहुत ज़्यादा जहर एक दूसरे के लिए भरे हुए थे लोगों में। लेकिन जो कोरोना ये वबा आई, ये अल्लाह की तरफ से समझिए एक हिसाब से लोगों को मिलाने का भी काम किया। जिस तरीके से लोग ऐसे पड़े हुए थे, उनके यहाँ डेड बॉडीज़ को उठाने वाला कोई नहीं होता था। तो जब मैं एक एज अ मुस्लिम लेडी हो करके मैं उस क्रीमेटोरियम में गई और मैंने वहाँ जा कर के उनका क्रीमेशन कराया, तो ये एक अच्छा मैसेज गया लोगों को। नहीं, अभी तक हम लोग बहुत गलत उसमें पड़े थे कि हिंदू मुसलमान, लेकिन ये एक मैसेज जब गया तो लोगों में, ये मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आई कि आप जो ये काम करिए काबिल फ़ख्र, काबिल रश्क है। और बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स की कॉल्स मेरे पास आई, तो उन्हें भी ये फ़ख्र हुआ कि आपने इंसान होने का एक अपना परिचय दिया कि आप एक इंसान हैं। तो मैंने भी वही बखूबी निभाया उस चीज़ को। इसी चीज़ में घर का कैसा रिएक्शन था जब आप ये कहा कि हाँ कि एक दूसरे मज़हब में हम अंत्येष्टि कराने जा रहे हैं, तो घर पे कैसा रिएक्शन था? क्या इसको कहा गया कि गलत है या फिर आपको सपोर्ट किया गया कि नहीं, एक इंसानियत के तौर पे? नहीं, घर में ये मज़हब को लेके तो नहीं कि इस आप क्रीमेटोरियम में क्यों जा रही हैं, लेकिन ये इशू ज़रूर आया जो एक जाहिर सी बात है, जो मेरे भी नियरेस्ट एंड डियरेस्ट थे उन्हें भी तकलीफ़ थी कि ये जो एक इसने इनिशिएटिव लिया है, तो खुदा न खास्ता अगर उसमें ये भी फंस जाती है, इसका ही लॉस हो जाएगा, तो मेरी बच्ची चली जाएगी, मेरी माँ चली जाएगी। मैं माशाल्लाह 2 बच्चों की माँ भी हूँ। तो ये लगा कि बच्चों का क्या होगा मेरे बाद। और तो ये सारी चीज़ें मेरे फैमिली में लोगों के जहन में आता रहा, तो वो भी टूट गए थे। लेकिन जब मैंने उनको समझाया कि किसी न किसी को तो आगे आना है, और फिर सबसे बड़ी चीज़ मेरे लिए ये थी कि अगर मेरी मौत इसी के बहाने है तो वो आप रोक नहीं सकते हैं। तो ये मैंने उन लोगों को समझा करके फिर जब उन्हें तसल्ली दी कि नहीं, आप खाली मेरे लिए दुआएं कीजिए, आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं जो कर रही हूँ वो खिदमत खल्क़ है। मैं यहाँ पर किसी मज़हब को लेकर नहीं कर रही हूँ। मेरे समझ में जो सामने आया है कि एक परेशान हाल मुझे कॉल करता है कि मेरी मदद चाहिए, आपकी मदद चाहिए मुझे, मेरे साथ कोई नहीं है, तो मैं उसकी मदद के लिए खड़ी हो रही हूँ। तो मैंने जब उनको घर वालों को भी समझाया तो उन्होंने भी फिर काफ़ी रिलैक्स हुए और मुझे मोटिवेट किया। घर का भी काफ़ी सपोर्ट रहा, तभी मैं बाहर निकली। स्पेशली मैं अपनी मम्मी से कहना चाहती हूँ, अपने बच्चों से कहना चाहती हूँ कि मेरा मोरल बिल्कुल भी डाउन नहीं करना, तुम लोग डरना नहीं, परेशान नहीं होना। अंत में एक आखिरी सवाल बहुत संक्षेप में जानना चाहूँगा कि अभी मौजूदा हाल में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी एक भाईचारे, एकता पे? मैं यही कहना चाहूँगी, अपने पूरे भारतवर्ष से ये कहना चाहूँगी कि देखिए, आंखें खुली रखिए, कानों को अपने उसमें रखिए कि किसी के कहने, किसी के बहकावे में मत जाइए। हम सब एक हैं, हमें कोई नहीं बांट सकता है। और ये जो हमारी भारत संस्कृति है, ये साझी विरासत की है, इसे तोड़ने की कोशिश मत करें, क्योंकि अगर हमारा वजूद है तो ये जो साझी विरासत कही जाती है, इसी की वजह से हमारे भारतवर्ष का वजूद भी ज़िंदा है, और इंशाअल्लाह इसको हम कायम रखेंगे। और हिंदू मुस्लिम जो भी हैं वो सारे हमारे भाई हैं, हम उन्हें अपने से अलग कैसे देख सकते हैं? ये हमारी 2 आँखें हैं। आपसे भी वही सवाल कि जब इतनी ज़्यादा नफ़रत फैली हो और लोग
अपने रिश्तेदारों का मुंह देखना नहीं चाह रहे हो, तो कैसे फिर इतने कठिन समय में, खासकर लखनऊ के लोग में देखा गया कि लाशों से पट गया था, शमशान हो चाहे कब्रिस्तान हो, तो उस समय कैसे एक हिम्मत आई कि हाँ एक गैर मुस्लिम गैर मज़हब में जाकर इस तरह से हम अंत्येष्टि करें? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो इस तरह से यह है कि कोई भी मज़हब हो, कोई भी धर्म हो, तो वो ये नहीं कहता है कि तुम किसी में शरीक ना हो या किसी में जाओ ना, बल्कि जिस मज़हब को हम फॉलो करते हैं उसमें तो यह है कि अगर कोई जानवर भी है और उसकी लाश पड़ी तो उसकी भी बेहुरमती नहीं होना चाहिए, उसका भी एहतराम है कि अगर कोई नजिस जानवर भी है तो उसका एहतराम, ना कि इंसानों की लाशें अगर इस तरह से पड़ी रहें तो सभी इंसानों का, बल्कि सिर्फ यानी एक मज़हब को मानने वाले सभी इंसानों का ये फ़र्ज़ था कि उसको आगे आते और वो काम करते। लेकिन वो माहौल ऐसा था क्योंकि एक ऐसी वबा फैली हुई थी कि जिसकी वजह से हर आदमी दहला हुआ था, तो आगे नहीं आ रहा था। लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसे वाक़यात हुए कि जब देखा कि बाप का लाशा पड़ा हुआ, बेटा 2 से 3 घंटे खड़ा रहा और कोई दफनाने या कोई अंतिम संस्कार के लिए उठाने नहीं आ रहा जी, है। बहुत सही बता रहे हैं। ऐसा कोई वाक़या जो आप हमसे साझा करना चाहें? देखिए, वाक़े तो उस वक़्त दौर ऐसा था कि डेली 5 से 6 कॉल्स ऐसी आती थी कि जिसमें ख़ुद अफसोस होता था कि क्या करें। लेकिन क्योंकि हमारे पास भी लोग कम थे तो हर जगह पहुंच पाना मुश्किल होता था, लेकिन जहां तक मुमकिन होता था हम पहुंचते थे, हमारी जो टीम के लोग थे वो पहुंचते थे। इसी तरह एक वाक़या हुआ था यहाँ मड़ियाँव इलाका है, भरत नगर से मैसेज मिला हमें कि एक महिला की लाश घर में पड़ी हुई है और कोई आ नहीं रहा है, और वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कॉल आई कि हाँ इस तरह के अगर आप आ जाएं तो हेल्प कर दें। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो मालूम किया तो माता देवी उन महिला का नाम था, खातून थी एक। तो जब मैं देखा तो उनकी लाश जो है पूरी तरह से सड़ चुकी थी। तो मैंने पूछा कि क्या है, मतलब कितने दिन से, तो पता चला कि 6-7 दिन पहले इनकी बुखार और कोविड की जो अलामतें थी वो थी, लेकिन ये नहीं पता था कि इनकी डेथ हो जाएगी, लिहाजा कोई कोविड की डर की वजह से कोई इनका दवा इलाज नहीं हो, उनकी डेथ हो गई। तो उसमें जब हम गए तो फिर हमने उनको यानी वही कवर में पैक किया, बॉडी कवर में, और उसके बाद लाए यहाँ शमशान घाट तक, जो भैंसा कुंड है यहाँ पे लखनऊ में, वहाँ पे उनका अंतिम संस्कार कराया। और इस तरह से बहुत से ऐसे केसेस हुए हैं। आपको कितना लगता है कि आज हमारे देश में ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है कि आगे आकर हम मिलकर कदम बढ़ाएं, ये मज़हब और जात पात की दीवार को फांद कर इस तरह से काम करने की ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो अगर मज़हब और धर्म के नाम पे अगर हम चलेंगे ना तो हम फिर तरक्की नहीं कर पाएंगे। चाहे वो कोई भी मज़हब, चाहे हिंदू मज़हब हो, चाहे मुस्लिम मज़हब हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, अगर हम धर्म के उस पर चलेंगे तो नहीं, बल्कि हर धर्म के जो बेसिक चीज़ें वो सब बराबर हैं। कोई धर्म नहीं कहता किसी को अजियत पहुंचाओ, कोई मज़हब ये नहीं कहता कि तुम किसी की बेहुरमती करो। तो बेसिकली चीज़ें सब बराबर हैं। कुछ अफराद ऐसे हैं कि जो शरपसंद होते हैं, वो हर मज़हब में रहते हैं, हर कौम में रहते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो शर फैला के अपना फ़ायदा करना चाहते हैं। तो वो हर मज़हब में होते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख ईसाई, सब मज़हब में वो आए। तो हमें बस इतना एक्टिव रहना है कि हमें उनकी साजिशों को समझना है कि वो क्या चाह रहे हैं हमसे, उन चीज़ों को हमें नहीं करना है कि जो हमसे वो चाह रहे हैं। अगर जब हम वो चीज़ कर लेंगे तो जाहिर सी बात है फसाद जो शर फैलेगा, जो वो और अपने मकसद में वो कामयाब हो जाएंगे। अंत में आपसे भी मैं एक वही सवाल करूँगा कि हमें जो लोग देख रहे हैं उन्हें एक आपसी भाईचारे का, मोहब्बत का, अमन का क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो इत्तेहाद है। अगर इत्तेहाद है सब में, यानी यूनिटी है, तो हमारा दुश्मन कुछ नहीं कर सकता है। हम जिस मुल्क में रह रहे हैं इसके भी बहुत से दुश्मन हैं, हमारे हिंदुस्तान के बहुत से दुश्मन हैं जो इसके ऊपर खाक लगाए हुए हैं, और वो यही चाह रहे हैं कि यहाँ की जो एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो नारा है इसको हम बिखरा दें। तो वो यहाँ पे फूट डालना चाहते हैं। तो लिहाजा हमें इसकी पूरी तरह से कोशिश करना चाहिए कि आपस में कोई इस तरह के ना इत्तेफाक़ी ना होने पाए कि जिससे किसी तरह की मजहबी और धार्मिक जो है वो विवाद या इख्तलाफात पैदा हों। तो हमारी यही गुजारिश है कि यानी इस तरह से आपस में ख़ुद भी दूसरों से मिलें और ऐसे प्रोग्राम कराए जाएँ कि जिसमें एक यूनिटी का और इत्तेहाद का पैगाम दिया जाए। तो जिस तरह से, जैसा कि हम सुनते आ रहे थे कि लखनऊ और ख़ासकर अवध में जो गंगा जमुनी तहज़ीब है वो क्या होती है, वो आज हमने देखा आकर यहाँ लखनऊ में कि किस तरह से धार्मिक एकता की मिसाल बनी ये 2 महिलाएं और हमारे इमदाद भाई, जो कि कोरोना में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जाति, धर्म और मज़हब की दीवार को फांद कर सामने आए
और जब लोग एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं पसंद कर रहे थे, अपने रिश्तेदारों से मिलना नहीं पसंद कर रहे थे, इस डर के मारे कि वो कोरोना की चपेट में ना आ जाए, तब ऐसे लोग धर्म की दीवार, जाति की दीवार फांद कर लोगों की मदद कर रहे थे और मोहब्बत का, अमन का पैगाम दे रहे थे। और यही सच्ची साझी विरासत है जो हमारे देश की है, जो कि कहते हैं कि जब हम मुट्ठी बांधेंगे तो उसमें एक उंगली नहीं होगी, सारी उंगलियां होंगी, और वो उंगलियां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की होगी, तभी हम इसमें रह सकते हैं और ये जो चमन है इसमें ये सारे फूल खिलेंगे।